तो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी मार्क कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, आपकी बुक के अंदर है ये वाला क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको। ध्यान से देखते हैं, समझते हैं बच्चों इस वाले क्वेश्चन को, बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, मेरे साथ साथ समझ ही बनाते रहना। ABC are partners in a firm. According to the partnership deed, partners are entitled to draw up to मतलब withdraw up to मतलब ड्राइंग्स कर सकते हैं, कितनी ड्राइंग्स कर सकते हैं, 7,000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। तो पार्टनर्स जो है ड्राइंग्स कर सकते हैं, कितनी ड्राइंग्स कर सकते हैं, 7,000 पर मंथ, लेकिन कितनी करी है वो अभी देखते हैं सर। ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ ABC ड्रू, कितने पैसे निकाल रहा है, ए ने निकाले 7,000 रुपए, बच्चों बी ने कितने पैसे निकाले 6,000 रुपीज, और सी ने कितने पैसे निकाले 5,000 रुपीज निकाले एवरी मंथ, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे बोले तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बेटा इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए कनिष्क कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, कौन सा मेथड लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एवरेज पीरियड मेथड लगेगा बच्चों। इसमें कौन सा मेथड लगेगा, एवरेज पीरियड, बिकॉज यहाँ पे अमाउंट भी क्या है, कांस्टेंट है, और टाइम पीरियड भी क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड भी बच्चों क्या है, बच्चों कांस्टेंट है। On 1st April 2023 balances of their capital were, तो बेटा कौन सी कैपिटल हो गई, ये ओपनिंग की क्लोजिंग, ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है, अच्छी बात है सर। ओपनिंग कैपिटल ए की 5 लाख थी, बी की 4 लाख थी, और सी की कितनी थी 3.5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, कितना देना है आईयूसी, 8% देना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 10%। तो ध्यान से देख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों कितना 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है बच्चों कितनी 10%। ओके सर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024 वाज, प्रॉफिट कितने का था 7,55,000, आउट ऑफ विच 2 लाख इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो इसमें से 2 लाख रुपए किसमें ट्रांसफर करोगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। बी एंड सी को सैलरी मिलेगी, बी को कितनी सैलरी मिलेगी 30,000 साल की, और सी को कितनी सैलरी मिलेगी 45,000 रुपीज साल की रिस्पेक्टिवली। एंड ए को क्या मिलेगा, कमीशन 10% on distributable profits after charging such commission. Prepare the profit and loss appropriation account for the ended 31st March 2024 and the capital account of the partners in the books of the firm. तो बच्चों क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और पार्टनर्स का क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं कैलकुलेशंस की बात करूं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दिखाओ। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो, आशीष निकालेगा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखते हैं कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बुक को बंद कर दो बच्चों, बुक खोलने का कोई फायदा नहीं, बुक्स को बंद करके रखो, खुद खुद प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने नहीं समझा रखी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे बच्चों, ए कितनी ड्राइंग निकालता है 7,000 पर मंथ, लिखा हुआ है ना एवरी मंथ। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई ए की, कितनी हो गई 84,000, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितनी हो गई बच्चों 84,000। इंटरेस्ट ऑन प्राइस कितना परसेंट है 10% है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करता है। तो बताइए एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे ऋषभ भाई, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बता जल्दी से, ऋषभ भाई बताएगा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था मेरे दोस्त, क्या होता था बच्चों, टेस्ट आने वाला है इसका। हाँ हाँ जी, ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कब करी फिर इसने ए ने, ए ने पहली ड्राइंग कब करी, हाँ जी कितनी करी हर्षम का, ए ने कब कितनी, कब डेट बता, डेट कब करी पहले ड्राइंग 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने भैया 12 होंगे, 1 अप्रैल से, ठीक है। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करी 1 मई, 1 मार्च से 31 मार्च कितने मंथ, 1 महीना, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया दोस्तों 6.5, कितना आ गया 6.5। तो आप क्या करोगे 6.5 डिवाइडेड बाय 12, हाँ जी। नहीं तेरी ऑनलाइन क्लास की 2 लिमिट तो खत्म हो गई तेरी, 2 लिमिट होती है, हाँ तेरी लिमिट खत्म हो गई बेटा ऑनलाइन क्लास की। हाँ जी यस, आवाज आ रही है देखो, मैं क्यों 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 कहाँ पर है, तो क्यों, मम्मी से बात करवा, मम्मी से बात करवा दे, वो बोलेंगे तो मैं करता हूँ।
घर बेटा तू ऐसे 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 ही करेगा तो ऐसे गलत हो जाएगा ना। चल ठीक है फिर आजा फिर ऑनलाइन लिंक तो सेम ही है। सर और क्या करना है आईओसी हो गया और क्या है? ये निकाला इसका 8400 इंटू में 6.5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय क्या करोगे 12 फिर बी का निकालेगा ना बी का निकाला बी का कैसे निकलेगा 6000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा 72,000 इंटू में कितना करोगे 10% इंटू में 6.5 डिवाइडेड बाय 12 सी का कैसे निकलेगा बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों 5000 करता था एवरी मंथ है ना तेज सी तो पूरे साल कितनी ड्राइंग्स होगी बेटा 5000 मल्टीप्लाई बाय 12 करके कितनी होगी 60,000 है ना तो सी का कितना हो गया 60,000 इंटू में 10% इंटू में 6.5 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 12 बच्चों ऐसे करके आप क्या निकाल लोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लोगे कोई दिक्कत है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ये तो सिखा रखा है ना आप लोगों को बेसिक है तो बच्चों यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो सारे बच्चे निकालो जल्दी से पहले और नेट प्रॉफिट तो क्वेश्चन में ही कितने का गिवन है 7,55,000 जल्दी से रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दिया डेबिट साइड पे अगर आप देखोगे लिखा हुआ है ना 2 लाख इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10% है ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ध्यान से अगर आप देखोगे ध्यान से अगर आप देखोगे अब यहाँ पर आप आईयूसी सीधा सीधा 5 लाख का 8% 4 लाख का 8% 3 लाख का 8% पार्टनर्स की सैलरी दे दी सीधा सीधा 30,000 की 45,000 की अब हमको क्या निकालनी है सर एज कमीशन और एज की कमीशन किसके ऊपर है सर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे तेजी कैसे निकलेंगे बेटा कैसे निकलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट जल्दी बताओ तो बताओ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं संजना कैसे निकलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स बोलो सिखाया था मैंने एक क्वेश्चन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व सिखाया था ना बताओ डिविजिबल प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे हम्म आशीष कैसे निकलेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है सिर्फ आईओ से किसमें से नेट प्रॉफिट कितना है बोल 7,55,000 और इसको नहीं प्लस करेंगे आईयूडी को इसको प्लस करेंगे कितना 11,700 इतना हमारे पास क्या था कैश था उसमें से माइनस हमने क्या कर दिया 2 लाख रुपीज जनरल रिजर्व में गया माइनस 1 लाख रुपीज की क्या दे दी आईओसी माइनस 75,000 की क्या दे दी सैलरी अब इसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट जो निकला उस प्रॉफिट का आप क्या करोगे 5 अपॉन कितना परसेंट था 10% अपॉन 110 देखो कमीशन
10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो 10 अपॉन क्या कर दोगे उसका 10 अपॉन 110, तो कितना आ जाएगा 35607। बच्चों बार बार आप लोगों को वही कॉन्सेप्ट अगर मैं सिखाता रहूंगा आगे कैसे चलो, तुम लोग अभी पीछे के ही घर पे जाके रिवाइज नहीं करते, डिविजिबल प्रॉफिट ही नहीं आता आप लोगों को। और बच्चों फिर उसके बाद सारे इस इनकम में से आप सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और बच्चों ये कैसे डिवाइड होएगा सब में इक्वली, कैसे डिवाइड हो जाएगा इक्वली। पाजी कुछ लिख नहीं रहे तो लिख लिया सर। तो 3,56,091 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 3, तो क्या आ जाएगा अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को अभी भी बता दो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने टेस्ट अगर लिया टेस्ट के अंदर का नंबर आया मैं छोड़ना नहीं है किसी को, है बस आने वाला टाइम नेक्स्ट वीक टेस्ट हो जाएगा कभी भी, नेक्स्ट वीक संडे तो बहुत दूर हो जाएगा। तो क्या हुआ वो भी तो लेंगे किसका संडे को, मतलब कभी भी बीच में ले लूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक्स वाली क्लास वाले दिन ले लूंगा, जब एक ही टीचर होता है ना तो मजा अलग ही आता है। हाँ ये सब माइनस करने के बाद 7,55,000 प्लस 11,700 माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 75, अब जो बचेगा वही तो डिविजिबल प्रॉफिट है, वही तो पार्टनर्स में बटना था, उसका क्या करेगा 10 अपॉन 110 बिकॉज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। नहीं आया किसी को नहीं आया, क्या नहीं आया बोलो। देखो डिविजिबल प्रॉफिट एक बार फिर से सर, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बेटा, जो बटने वाला है प्रॉफिट। डिविजिबल डिस्ट्रीब्यूटेबल बोल लो या डिविजिबल बोल लो, डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब जो प्रॉफिट अब बटने वाला है। एक बात बताओ वही तो बटेगा जो आपके हाथ में बचा होगा, आपके पास ये पैसे थे प्लस ये और आ गए, लेकिन इसमें से आपने 2 लाख रुपए ये चले गए ना, ये भी चले गए, ये भी चले गए, अब कितने बचे, वही तो डिस्ट्रीब्यूटेबल होगा ना, उतना ही तो दे पाओगे ना। तो सारी इनकम में से किसको माइनस कर दिया, एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, अब जो बचा वही तो डिस्ट्रीब्यूटेबल है, उसका क्या करोगे 10 अपॉन 110 बिकॉज आफ्टर चार्जिंग कमीशन का केस था, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना, अच्छा बना दिया, हाँ यस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे तो बताओ इनकी जो कैपिटल जो थी वो तो सीधा ब्रॉट डाउन कर दिया, कैपिटल ब्रॉट डाउन 5 लाख 4 लाख 3.5, आईओसी मिल जाएगा क्रेडिट साइड पे। अब मत बोलना सर आईओसी क्रेडिट साइड पे क्यों जा रहा है, पार्टनर्स की सैलरी दे दी, ए का कमीशन चला गया, फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट चला गया, इन्होंने जो ड्राइंग्स करी थी ड्राइंग्स 84 72 और 60 वो लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करा, और बच्चों ये सारी क्या निकल के आ गई बैलेंसिंग फिगर्स दैट इज क्लोजिंग कैपिटल्स। क्या निकल के आई है क्लोजिंग कैपिटल। सारे जने कंप्लीट करो, सबके रजिस्टर आके चेक कर रहा हूँ जल्दी से, सारे जने कंप्लीट करो क्वेश्चन, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करते आधा जरा छोड़ देते हैं। तो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अलग क्वेश्चन है, ध्यान से सारा फोकस स्क्रीन पे बच्चों, बस अभी पीछे वाला क्वेश्चन को भूल जाओ वो आसान था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखो। आन एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है, एक है आन एक है मोहन, आन है और मोहन है, 3:2 में क्या है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो डिफरेंट क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन के अलावा पूरी बुक में ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, इसलिए the firm maintains fluctuating capital account and balance in their capital account as on 31st March 2024। तो कौन सी कैपिटल हो गई है 31st March 2024, कौन सी कैपिटल हो गई क्लोजिंग कैपिटल्स। क्लोजिंग कैपिटल्स कितनी थी 4 लाख एंड 3.5 लाख, तो क्लोजिंग कैपिटल्स कितनी थी 4 लाख है 3.5 लाख। ध्यान से देख लो भैया, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 75,000 ईच, मतलब आन ने भी 75,000 निकाले थे और मोहन ने भी 75,000 निकाले थे। तो क्लोजिंग कैपिटल से जब ओपनिंग कैपिटल के पास जाते हैं तो ड्राइंग्स को क्या करते हैं प्लस करते हैं सर, ठीक है। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम। आईओसी जो 10% है वो हमने क्या कर दिया है दे दिया है, हैज बीन अलाउड टू देम दे दिया, क्या आईओसी 10%। सर हमें तो ओपनिंग कैपिटल ही नहीं पता, तो उसका 10% कैसे निकाले, और सर प्रॉफिट में से तो हमने क्या दे दिया भैया आईओसी पहले ही दे दी, आगे क्या लिखा हुआ है कैलकुलेट व्हाट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,25,000 शो योर वर्क। अब आपको क्या निकालना है ओपनिंग कैपिटल निकालना है,
शो योर वर्किंग। चलो जिसको लग रहा है हो जाएगा, सारे जने 2 मिनट लगा के फटाफट से एक बार ट्राई कर लो। आसान सा लग रहा होगा, जल्दी से ट्राई करो, बुक मत खोलना, बुक को बंद रखो, क्वेश्चन दोबारा सामने। तुम एक गलती करोगे फिर मैं सिखाऊंगा कैसे करना था। करो जी ट्राई। तुषार एक और बार ट्राई कर बेटा जल्दी। यहाँ पे दिक्कत वाली क्या बात है, देखो मेन ये वाला जो क्वेश्चन है, अब जो टाइप हम जो करने वाले हैं, ये क्वेश्चन हमें कब करना है, जब क्वेश्चन में क्या लिखा है, एज पर पार्टनरशिप डीड आईओसी 10% ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड, मतलब पास्ट टेंस, मतलब आईओसी हम दे चुके हैं। अभी जब तक हम क्या निकालते थे, ओपनिंग कैपिटल निकालते थे, तो जो भी क्वेश्चन के अंदर ये वाली लाइन नहीं लिखी हुई थी, तो जब भी आप ये वाली लाइन देखते हो तो आप क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होगा ध्यान से देखना। क्वेश्चन का फॉर्मेट का मतलब लॉजिक ही निकल के आएगा। देखो ध्यान से समझना बच्चों, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल्स कितनी थी, ध्यान से बताना। 4 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए। तो बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात, चीजों को ध्यान से समझते जाना। टोटल कैपिटल अगर मैं आन और मोहन की मिला दूं 4 लाख और 3.5 लाख, तो टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई, 7.5 लाख। ध्यान से 7.5 लाख। दोनों की ड्राइंग्स कितनी थी, 75,000 तो दोनों की अगर मैंने ड्राइंग्स को प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 1.5 लाख। 7.5 लाख प्लस 1.5 लाख कितना आ गया, 9 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना था, 2,25,000। प्रॉफिट्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। प्रॉफिट्स को माइनस कर दिया, अब ये क्या आ गया, 6,75,000 क्या आ गया, टोटल कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्या आ गई, टोटल कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक्सक्लूडिंग व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर। कि भैया इसमें से हमने क्या माइनस कर रखी है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा रखी है। कितना आया बोलो, 6 लाख। अब ये कितनी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, इसका मुझे कितना देना था, 10% दे दिया होगा ना। ओपनिंग कैपिटल का कितना परसेंट दिया मैंने, 10%। तो सर इसका 10% कितना आएगा, 6,75,000। इसका कितना दे दिया मैंने, 10% दे दिया। 10% कितना होएगा इसका, 67,500। अब बच्चों ये किसमें से दिया होगा तुमने, प्रॉफिट्स में से तो दिया होगा। तो जब तुमने आईओसी दे दिया तो जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो बढ़ गया कि कम हो गया, जो 2,25,000 का जो प्रॉफिट था वो बढ़ गया कम हो गया, कम हो गया। तो बच्चों ध्यान से देखना, हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है 2,25,000 में से जब हमने आईओसी दे दी तो प्रॉफिट कितना बच गया, 157,500। और उस प्रॉफिट को किस रेशो में डिवाइड करा बच्चों हमने, 3:2। किस रेशो में डिवाइड करोगे, 3:2। पहले इतनी सी वर्किंग पहले ध्यान से समझो, हमने करा क्या है, हमने कुछ भी नहीं करा। यहाँ पे देखोगे मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, बस तुम एक साथ अकाउंट बना दिए मैंने। दोनों की कैपिटल्स को मैंने प्लस करके कितना बोला, कितनी कैपिटल है, 7.5 लाख। दोनों की ड्राइंग्स को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, कितना कर दिया, 1.5 प्लस करके कितना आ गया, 9 लाख। दोनों के प्रॉफिट्स को, प्रॉफिट कितना था, 2,25,000 माइनस करके, अगर मैंने ये ओपनिंग कैपिटल निकाली गलत है, तुमने भी तो यही निकाली होगी, दोनों को प्लस करोगे यही तो आ रहा होगा, यही आया ना। अब इसका 10% क्या था, आईओसी था। तो आईओसी कितना निकल के आया, 67,500। आईओसी को किसमें से पे करोगे ना बच्चों, प्रॉफिट्स में से तो पे करोगे। तो अब तुम्हारा जो डिविजिबल प्रॉफिट था जो कि पार्टनर्स को मिलना था वो कितना रह गया, 1,57,500। और उसको किस रेशो में डिवाइड करा आपने, 3:2। अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या करा सर, इनके अलग अलग अकाउंट बनाए। ध्यान से देखना, आन और मोहन, इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल थी, आन की कितनी थी, 4 लाख, और मोहन की कितनी थी, 3.5 लाख। सर ड्राइंग्स कितनी थी, इसकी भी 75, इसकी भी 75। प्लस करोगे कितना आ गया, 4 लाख प्लस 75, 475। 350 प्लस 75 कितना, 425। अब खेल यहाँ पे चालू। आप बच्चों ने क्या करा, तुम लोगों ने प्रॉफिट जो 225 जो बांटा वो किस रेशो में बांटा, 3:2। तुमने पता है क्या बांटा, तुमने बांटा 2,25,000 को किस में बांटा, 3:2। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिट कितना बांटना है, 1,57,000 कितना था, 500। किस रेशो में बांटना था, 3:2। ये हुई तुम्हारी गलती। क्या प्रॉफिट कितना बचा था पार्टनर्स को डिवाइड करने के लिए, सर इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद। अब जब बांटोगे तो कितना आएगा, 94,500 और 63। और सर आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल के आई, 3,80,500 और 3,62,000 क्या निकल के आई, ओपनिंग कैपिटल। पहले बताओ, इतनी सी बात समझ में आई। अभी मैं बताता हूँ सर ये इंक्लूडिंग आईओसी का मतलब क्या है, अभी बता रहा हूँ, जल्दी से बताओ। हाँ 2,25,000 हाँ प्रॉफिट था, क्या माइनस करा, प्रॉफिट्स में से माइनस में। बेटा एक बात बता, 2,25,000 का तेरा क्या आ रहा था यहाँ पे, मान ले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये प्रॉफिट किस में बटना था, पार्टनर्स में। यहाँ पे तूने आईओसी कितना पे करा, 67,500। अब ये जो नेट प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बटने वाला था कितना बढ़ता, 2,25,000 में से माइनस 67,500 करेगा। अब इसी प्रॉफिट को तो किस रेशो में बांटेगा, पार्टनर्स को,
तो मैंने ये नॉर्मल नहीं है ना, मैंने क्या बोला जब भी मैंने इसको अभी बात के लिए रख रखा था, नॉर्मल नहीं है ना, क्या बोल रहा है, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन आईओसी हैज बीन अलाउड टू देम, दे दिया ना मैंने आईओसी, तो अब प्रॉफिट तो क्या बचा ना, कम बचा। तुम लोगों ने गलती क्या करी, तुमने प्रॉफिट कितना बांटा, 2,25,000 3:2, जबकि प्रॉफिट अभी से कितना बचा आईओसी देने के बाद। बेटा यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट बचा, ये है डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट बचा बच्चों, डिविजिबल प्रॉफिट, समझे ना। क्या बोल रहा है, आईओसी तो हम दे चुके, जब आईओसी दे दिया प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट तो क्या हो गया, कम हो गया ना बच्चों। कितना हो गया प्रॉफिट, 157,500। पहले इतनी सी बात को समझो। यहाँ वाली वर्किंग को देख लो, ये प्रॉफिट आ गया तुम्हारा। बाकी तो सिर्फ खेल कैसा चल रहा है, एज इट इज। ये यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक क्या चला, सेम टू सेम चला। यहाँ तक तो सेम टू सेम चला। चलो पहले इतनी वर्किंग करके दिखाओ जल्दी से, चलो फिर आगे का समझाऊंगा। चलो करो जल्दी से, अब करेक्शन करो पहले। सिर्फ एक लाइन लिखी होगी कि आईओसी हम दे चुके हैं, आईओसी दे चुका तो भैया प्रॉफिट अपना क्या हो गया, कम हो गया। करो अब वर्किंग नोट्स बना के, फिर उसके बाद अपनी क्या बनाओ, वहां तक की टेबल बनाओ। सिर्फ एक क्वेश्चन है पूरी इलस्ट्रेशन में, ठीक है, बाई चांस आ जाए तो अच्छे खासे नंबर का आएगा ये वाला क्वेश्चन। 4 मार्क्स का तो वेटेज रखता ही है। अभी तक हमें ये समझ में आया कि सर आईओसी है 67,500। देख लो जी वर्किंग्स। लेकिन ये कैसे निकाले कि ए की कितनी और आन की कितनी और मोहन की कितनी है, 67,500 तो है, आन की कितनी, मोहन की कितनी है। आईओसी टोटल तो कितनी है 67,500, लेकिन उसमें आन की कितनी है आईओसी 67,500 और मोहन की कितनी है। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगी, जब मेरे को इनकी क्या पता चल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। अब देखो ध्यान से, यहां तक का सबने कर लिया भैया, यहाँ तक का सबने कर लिया ना। यहाँ तक ओपनिंग कैपिटल 3,80,500 और 3,62,000 सबका निकला। कोई दिक्कत कुछ नहीं करा अभी तक हमने, सिर्फ एक नया चीज लगाई यहाँ पर कि सर यहाँ पे हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली, ओपनिंग कैपिटल का 10% करा, प्रॉफिट्स में से माइनस करके हमने जो पार्टनर्स में प्रॉफिट जो बांटा वो कौन सा बांटा, डिविजिबल प्रॉफिट्स। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना, आपकी जो ओपनिंग कैपिटल निकल के आई कितनी, 3,80,500 और 3,62,000 आपकी निकल के आई। अब बच्चों आप आईओसी ऑलरेडी पे कर चुके थे, आपने ऑलरेडी क्या दे दिया था, आईओसी दे दिया था।
तो आपके जो प्रॉफिट्स में से आईओसी क्या हो रखी थी सर, माइनस हो रखी थी। बोले तो सर ये वाला जो कॉन्सेप्ट जो आ रहा है ना, इसके अंदर किसकी, अगर आप देखोगे फ्लेवर किसका दिख रहा है सर, नेट 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 नेट। जब भी यूज होता है वर्ड तो ऑलरेडी आप वो चीज क्या कर चुके हो सर, कुछ ना कुछ माइनस हो चुका है। जैसे मान लो नेट सेल्स है, तो सेल्स में से क्या माइनस हो रखी है सर, सेल्स रिटर्न माइनस हो रखी है। नेट परचेजेस में से क्या माइनस हो रखी है सर, वो माइनस। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट्स में से ऑलरेडी क्या माइनस हो रखा था सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो रखा था। तो बच्चों ध्यान से देख लेना आप कैलकुलेशंस को। आपकी आन की जो कैलकुलेशन जो आई कितनी निकल के आई भैया, ओपनिंग कैपिटल 3,80,500 आई, और मोहन की कितनी आई, 3,62,000 आई। आईओसी कितना परसेंट था, 10% था। लेकिन 10/100 नहीं करना, क्या करना है, 10/110। क्या करना है बच्चों, 10/110 करना है, क्योंकि आईओसी हम ऑलरेडी पे कर चुके थे भैया। नेट वाला क्वेश्चन है, प्रॉफिट्स में से ऑलरेडी माइनस क्या हो चुका था, आईओसी माइनस हो चुका था। जैसे नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स, ठीक है। नेट नेट जब भी वर्ड यूज होता है तो आप क्या करते हो, 10/110, 5 है तो क्या करते हो, 5/105। तो भैया आन का जब आप करोगे तो आन की कितनी निकल के आएगी आईओसी सर, 34,591। और मोहन की कितनी निकल के आएगी, 32,909। अब इन दोनों को जब आप प्लस कर लोगे तो कितनी आएगी, 67,500। बस बस एक ऐसा क्वेश्चन था, एक इलस्ट्रेशन है बस पूरी बुक के अंदर। और हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है, बस आपका वैल्यूज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या चेंज होती है, बस वैल्यूज चेंज हो जाती है बस। तो इसलिए मैंने आईएमपी मार्क करवा दिया। बेटा देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, आईओसी क्यों, नेट क्यों लिया, देख ध्यान से। एज पर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आईओसी हैज ऑलरेडी बीन अलाउड। मतलब कि सर हमारे प्रॉफिट्स में से हम ऑलरेडी क्या माइनस कर चुके थे, अभी तो आईओसी माइनस कर चुका था ना ऑलरेडी, प्रॉफिट्स में से क्या कर चुका था, माइनस। तो जो प्रॉफिट जो निकल के आया वो क्या था, नेट ऑफ आईओसी। वो क्या था, प्रॉफिट क्या था, नेट ऑफ आईओसी। तो बच्चों जब भी यहाँ पर वर्ड यूज हो जाता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, सिखाया था ना, नेट डिविजिबल प्रॉफिट या फिर नेट हो जाता है किसी के साथ कोई भी चीज, अगर प्रॉफिट्स में से माइनस हो जाती है तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, 10/110। क्या करते हैं भैया, 10/110, ठीक है। बीच में भी चीज को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, बस। और कुछ खेल नहीं भैया। यहाँ तक तो सब कुछ सिंपल चल रहा था, 6,75,000 तक सब कुछ सिंपल था यहाँ पे तो, है ना। यहाँ पे तो क्या था, सब कुछ सिंपल था। फिर यहाँ का 10% निकाल के क्या कर दिया, आईओसी को माइनस कर दिया, प्रॉफिट्स को हमने नेट बना लिया, किसका, आईओसी का। कैसे माइनस होता, मैंने तो यहाँ पे माइनस करा ही नहीं, मैंने तो आईओसी निकाला है मेरे दोस्त, माइनस थोड़ी ना करा है। ये तो मैंने आईओसी निकाला है, माइनस थोड़ी ना करा। हाँ तो यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल, सुन तो लेना, जो ओपनिंग कैपिटल जो आई, ध्यान से सुनना, जो ओपनिंग कैपिटल जो आई कितनी आई, 3,80,500, 3,62,000। अब इसके अंदर क्या था बच्चों, आईओसी, इंक्लूडिंग आईओसी। आईओसी हमने निकाला, कितना निकाला, 34,591, और यहाँ पे कितना निकाला, 32,909। तो आईओसी को आपने क्या करा भैया, आईओसी को आपने क्या कर दिया, हटा दिया। तो ओपनिंग कैपिटल कितना निकल के आया, 3,45,909 और 3,29,090। प्रॉफिट्स में से मैंने आईओसी माइनस करा, और उसके बाद प्रॉफिट्स का शेयर मैंने किसको बांटा, पार्टनर्स को बांट दिया, ठीक है। उसको रिवर्स कर दिया मैंने, क्या करी, रिवर्स कैलकुलेशन करी। और रिवर्स कैलकुलेशन से मैंने क्या निकाला, ओपनिंग कैपिटल। अगर तू देखेगा मैंने प्रॉफिट्स में से क्या हटाया, आईओसी हटाया, क्योंकि मैं आईओसी दे चुका था। किसमें से हटा, बेटा वो प्रॉफिट्स में से हटा। अब जो ओपनिंग कैपिटल थी दैट वाज व्हाट, इंक्लूडिंग आईओसी। अब कैपिटल में से है, किसमें से हाँ, तो बेटा उसके अंदर डबल माइनस थोड़ी ना होगा हमारा, बच्चों डबल माइनस नहीं हुआ। जो प्रॉफिट होता, प्रॉफिट ध्यान से समझो ना यार, मेरी एक बात समझो। जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, आपने जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया, तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट जो बटा है, तो वो तो पार्टनर्स का हक था उसके ऊपर, वो मिल गया उनको आईओसी बांटने के बाद। अब यहाँ पर आपकी जो ओपनिंग कैपिटल जो निकल के आई है, कितने की ओपनिंग कैपिटल निकल के आई थी, 3,80,500। इसमें से हमने क्या निकाला, आईओसी निकाला, 10/110 करके क्या निकाला, आईओसी निकाला। और हमने आईओसी को क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा ओपनिंग कैपिटल में से दोबारा से। तो फिर क्या निकला, एक्चुअल में ओपनिंग कैपिटल निकला कितना, 345,909 और 329,091, ठीक है। थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार माइनस नहीं हुआ भाई,
एक बार तो प्रॉफिट्स में से हमने क्या करा, उसको सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट्स के बीच पार्टनर्स को क्या कर दिया, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा। और दूसरी बार जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ओपनिंग कैपिटल जो निकल के आती है, अच्छा ये ले यार देख, मेरे को एक बात बता और लॉजिक सिखाता हूँ तुम्हें। अगर मान लो मेथड कौन सा था, फ्लक्चुएटिंग। आप थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा सकते थे, क्लोजिंग कैपिटल थी। जब भी मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, तो उसके अंदर ड्राइंग्स को क्या करते हो, प्लस करते हो, चाहे वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट हो, चाहे वो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। फिर दोबारा से इसके अंदर एसी को क्या करते हो, एडिशनल कैपिटल तो माइनस होती है, एडिशनल कैपिटल क्या होती है, माइनस। अरे सुन दो तो सही, एडिशनल कैपिटल क्या करते हो, माइनस करते हो। नेट प्रॉफिट को क्या करते हो, माइनस करते हो। और नेट लॉस को क्या करते हो, ठीक है। अब शांत से सुनते जरा। उसके बाद अगर आईओसी है तो उसको क्या करते हो, माइनस के प्लस। क्या करते हो, आईओसी को माइनस आईओसी करते हो, ध्यान से सुनते जाना। और फिर उसके बाद अगर आईओडी होता है तो क्या करते हो, प्लस आईओडी इनकम होता है। पार्टनर्स की अगर कोई सैलरी वगैरह है तो माइनस क्या करते हो, पार्टनर्स की सैलरी। उसके बाद जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, क्लोजिंग कैपिटल निकल के आता है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, सारे बच्चे हाँ हाँ करे जा रहे, क्या निकल के आता है, ओपनिंग कैपिटल। तो ध्यान से समझना मेरी बात। ओपनिंग कैपिटल पे निकलने के लिए आपने आईओसी को क्या करा था, क्या करा है आपने, आईओसी को क्या करा है, माइनस। तो बच्चों एक बात बताओ, तुम फिर दोबारा से बात वो पूछते रहते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग इसमें से क्या करना पड़ेगा, आईओसी को माइनस करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, आईओसी को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है सर, एक्सपेंस है, दैट इज टू बी पेड। सिखाया था ना आपको फ्लक्चुएटिंग के अंदर, किसको, ओपनिंग कैपिटल, इसके अंदर इंक्लूडिंग क्या था, आईओसी का। समझा, देख यहाँ पर देखो, समझाया था ना यहाँ पे कि जब आपको क्लोजिंग कैपिटल ये निकालने, कैपिटल इन द बिगनिंग, ओपनिंग कैपिटल निकालने, तो आईओसी क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो अब आपने आईओसी निकाला, पहले पहले क्या करा आपने, आईओसी निकाला इससे, फिर आईओसी को क्या करा आपने, माइनस करा। उसके बाद एक्चुअल में क्या निकल के आई आपकी, ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आई। कोई दिक्कत इसके अंदर, बोलो। अगर यहाँ पे कैपिटल्स फिक्स्ड होती तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ पे कैपिटल्स क्या होती है, इसने जानबूझ के इसलिए क्या लिख रखा है यहाँ पे, कैपिटल्स कैसी थी, फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन आता फिक्स तो सिर्फ आप क्या कर रहे होते, सर क्लोजिंग कैपिटल होती हमारे पास और इसके अंदर क्या करना होता है, एडिशनल कैपिटल होती, एडिशनल कैपिटल है ही नहीं। और यहाँ पे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स थी, तो सिर्फ ड्राइंग्स को क्या कर रहे होते आप, प्लस कर रहे होते, बस। फिर तो तेरा खेल ही नहीं था। जब भी तो क्वेश्चन करने के लिए ना जानबूझ के क्या लिखा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एक्चुअल में अगर क्वेश्चन नहीं भी लिखता तो भी हम क्या अज्यूम करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। So the firm maintains fluctuating account and the balance in their capital on 31st March was 4 lakh 3.5 lakh as per partnership deed। ये वाली लाइन ने सारा का सारा खेल खेला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम। आईओसी हम क्या कर चुके थे, दे चुके थे। Calculate the opening capital of partners given that net profit during the year was 2,25,000। ठीक है, ठीक है, यस। एक बार और क्वेश्चन को देख लोगे, हो जाएगा डन, और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो आगे चले, कितना हो गया टाइम, अभी तो टाइम। किसको डाउट है अगले क्वेश्चन के अंदर तो बताओ। ये कह रहा है ना, अरे तुम्हारे ये डाउट चल रहा है सर, यहाँ पे भी आपने माइनस कर दिया, फिर यहाँ पे भी माइनस करा। फिर बेटा फ्लक्चुएटिंग के अंदर जब तू क्लोजिंग से ओपनिंग के पास जाता है तो आईओसी क्या करना पड़ता है बेटा, माइनस करना होता है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट जो बटने वाला है पार्टनर्स को, कौन सा प्रॉफिट बटने वाला था, डिविजनल प्रॉफिट बटने वाला था, समझा। तो प्रॉफिट्स में से भी माइनस करेंगे और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए भी हमें फ्लक्चुएटिंग से जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग के पास आते हैं तो आईओसी क्या करनी पड़ती है, माइनस करनी पड़ती है। तो आईओसी कौन सी, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी। अब उसमें से तूने आईओसी हटा दिया तो फिर क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग आईओसी। ठीक है, उसको तू क्लोजिंग कैपिटल नहीं बोल सकता। अगर तू उसको भी क्लोजिंग बोलेगा तो फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, ठीक है। चलो, तो अभी तक अगर मैं देखूं हमारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के पीछे तक की लिस्ट सारी प्रॉपर चल रही है। देखते हैं कोई और कोई अच्छा सा क्वेश्चन है जी। हाँ है ना, है, कल स्टार्ट करवाऊंगा वो।
आज एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, ये वाला दे दिया था, अच्छा दे दिया था, ओके डन हो गया था। चलो फिर एक उसका क्वेश्चन कर ले फिर हम, पास एडजस्टमेंट का, पास एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कहां तक कर ली थी पास एडजस्टमेंट सर? ये 10% और 8% तक कर ली थी। 50 वाली आपको दी थी मैंने होमवर्क, 50 वाली दी थी। हाँ 50 वाली तो आपने कर ली होगी बच्चों, 50 वाली मैं नहीं मानता कि इसको डिस्कशन करने की जरूरत है, बहुत सिंपल थी। ये वाली भी मैंने क्या दी थी आपको, होमवर्क दी थी बच्चों। प्लीज ऐसे क्वेश्चंस मत बोलना मेरे को सर डिस्कस करवा दो, बिकॉज ये हो गया होगा, हो गया था सब बच्चों का। यस चलो आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं 52, क्या था इसके अंदर, दिया था मैंने नहीं, क्लास में करा था, करा था बच्चों, करा था। चलो 52 हाँ क्या, चलो 53 53 53 53 कर लेते हैं 53। चलो 53 पढ़ते हैं। The capitals of XYZ as on 31st March 2024 were 1.5 lakh, 5.5 lakh, 11 lakh respectively। बच्चों कौन सी कैपिटल हो गई है? क्लोजिंग कैपिटल। Divisible profit for the year ended 31st March 2024 was 3 lakh, was distributed in the ratio of, तो प्रॉफिट्स को हमने डिवाइड कर दिया था किस रेशियो में, 4:1:1 आफ्टर अलाइन आईओसी कितना 10% पर एनम। तो मतलब पहले हमने क्या दे दी थी, आईओसी दे दी थी, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा था वो कितना बचा था, 3 लाख रुपए का, जिसको हमने डिवाइड कर दिया था किस रेशियो में, 3:1:1। देखो ना क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसने वर्ड क्या बोला, डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द एडेंडेड, कितने का था 3 लाख। तो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो बचा था वो कितना बचा था, 3 लाख रुपए। उसको बांट दिया 4:1:1, क्या माइनस करने के बाद, आईओसी 10% माइनस करने के बाद। During the year, each partner drew 50,000 per month in the beginning of each month। हर एक पार्टनर ने, मतलब X ने भी, Y ने भी, Z ने भी कितने पैसे निकाले हर एवरी मंथ, 50,000 रुपीज निकाले। बच्चों कितने पैसे निकाले, 50,000 रुपीज निकाले, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, आईओडी निकालोगे पहले, इंटरेस्ट ऑन ट्रांस। पार्टनरशिप डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर स्पेसिफाई नहीं था तो प्रॉफिट कैसे बांटना था, 1:1:1, और इन्होंने प्रॉफिट्स कैसे बांट दिया, 4:1:1। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड डज नॉट स्पेसिफाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बता रखा था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में नहीं बता रखा अगर, तो फिर क्या करेंगे, तो पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कुछ नहीं था, बट अलाउड आईओसी कितना, 12%। और हमने कितनी दे दी थी, हमने कितनी दे दी थी, 10%। और पार्टनरशिप ने कितना बोला था, डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बट अलाउड आईओसी, हमने आईओसी कितना दे दिया, 12% दे दिया। तो बताओ 12, अब 12% देनी थी और दे कितनी थी, 10% दे दी, ठीक है। पार्टनरशिप डीड डज नॉट स्पेसिफाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट कैसे बांट दिया, 4:1:1, लेकिन प्रॉफिट कैसे बांटना था, 1:1:1। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ बोल नहीं रखा तो हम नहीं निकालेंगे फिर, ठीक है। बट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था कितना देना, 12%, बोलने के बाद अभी आपने कितना दिया, 10%। चलो ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगा। Interest on capital lower rate when the capitals are fluctuating and distribution of profit is wrong। आईएमपी मार्क कर सकते हो बेटा इसको एक तरीके से, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं पता। देखो ध्यान से समझो बच्चों मेरी बात, यहाँ पर भी आप आईयूसी क्या कर चुके हो, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। अभी जो क्वेश्चन करवाया था सेम, अगर मैं एज इट इज अगर इसको पकड़ू, क्लोजिंग कैपिटल सबकी गिवन है 1.5 लाख, 5 लाख, 50 और 11 लाख सबकी गिवन थी। सबकी ड्राइंग्स कितनी थी, 50,000 पर मंथ कर रहे थे, तो सबकी ड्राइंग्स कितनी थी, 6 लाख 6 लाख 6 लाख।
सबको प्लस कर दोगे कितना आ गया 7.5, 11.5 और 17। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना था आपको, पहले वाला अभी जो क्वेश्चन जो करा उसके अंदर 225 में से हमने 67,500 माइनस करा था डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिविजिबल प्रॉफिट आपका जो है वो कितना है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख को आपने दिया था किस रेशो में 4:1:1। तो अगर आप देखोगे तो एक्स को कितना मिला था 2 लाख रुपए, इसको मिला था 50 और इसको मिला था 50, तो लेस कर दिया। अब आपके पास क्या आ गई ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी कितना 550, 11 लाख और 16,50,000। अब यहां से आप क्या निकालोगे बच्चों 5,50,000 से आप क्या करोगे 10/110, और यहाँ पर क्या करोगे 11 लाख का 10/110। सर 12/112 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आईओसी हमने जो दी है वो कितनी दी है 10%, देनी थी 12%, लेकिन जो गलती कर रखी है तो 10% की कर रखी है ना, तो यहाँ पे कितना लेंगे 16.5 लाख का क्या करोगे 10/110। बेटा आईओसी निकल के आएगा, उसको माइनस करके अब आपकी क्या निकल के आएगी ओपनिंग कैपिटल्स। तो इसलिए वाला क्वेश्चन भी अपने आप में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। बाय बाय, बाय बाय। अब आपने ऑलरेडी देखो ध्यान से सुनो, अब आपने आईओसी दे रखी थी, आईओसी मंगवाओ और प्रॉफिट भी मंगवाओ। आईओसी मंगवाओगे तो एक्सी कैपिटल डेबिट 1 लाख रुपीस और इसकी 1.5 लाख रुपीस। प्रॉफिट जो दे रखा था गलत उसको वापस मंगवाओ, तो वापस मंगवाया इसको, तो 3 लाख रुपए का भैया क्या आ गया आईओसी आ गया, और 3 लाख का क्या आ गया बच्चों अपना प्रॉफिट आ गया। अब क्या करोगे आईओसी को बांटोगे किस हिसाब से 12% से। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल बच्चों कितनी आई, बच्चों ओपनिंग कैपिटल कितनी आई यहाँ पर 5 लाख। 5 लाख का आप क्या करोगे 12%, कितना निकल के आया 60,000। अब यहाँ पर आपका 10 लाख, 10 लाख का 12% कितना 1,20,000, और यहाँ पे 15 लाख का क्या करोगे 12% कितना आया 1,80,000 रुपए। अब बच्चों ध्यान से देखना कंपनी के पास कितने पैसे आए थे 6 लाख रुपए, उसमें से माइनस हो गए 3.6 लाख रुपीस, बच्चों कितने बचे 2.4 लाख रुपीस बचा। अब 2.4 लाख रुपीस का क्या बचा भैया प्रॉफिट बचा, उसको बांट दोगे किस रेशो में 1:1:1। तो मतलब डिवाइडेड बाय 3 करके 80,000, 80,000 और 80,000 क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। बस क्वेश्चन फिर क्या हो जाएगा आपका फिनिश। तो आईओसी जो गलत दिया था वापस ले लिया, प्रॉफिट जो दिया था वो वापस ले लिया, उसके बाद आईओसी 12% से बांट दिया और प्रॉफिट बचा हुआ 2,40,000 बांट दिया। ये होता बेस्ट क्वेश्चन। कौन सा कौन सा कुछ भी नहीं था भाई उसके अंदर।